हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एसआई चैप्टर, जिसमें कि ऑलरेडी मैं आपको 3 पार्ट पहले कंप्लीट करवा चुका हूं। ये हमारा आज फर्स्ट 2 टाइप में मैंने आपको जो है सारे के सारे उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से तक उसमें वो कवर करवा दिए हैं। ठीक है, आज अपना एक एसआई का चौथा पार्ट है, जिसमें कि अपन क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 12, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 1/11%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, या इसी को आप 100/11 भी बोल सकते हो। तो 12वें का था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अपन स्टार्ट करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। देखो 21 सभी को दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है कि 2605 रुपए की धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2938 रुपए हो जाती है। 2600 रुपए की धनराशि मतलब मूलधन 2600 है। दर आपको ज्ञात करना है। सॉरी, बोला है कि एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2938 हो जाती मतलब क्या है, ये मिश्र धन है। बोल रहा है यदि दर 2/1/5% अधिक होती तो वहां कितने रुपए हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इस टाइप से तो अपन ने कर रखा है। दर बढ़ रहा है, देखो देखो दर पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, लेकिन बड़ी कितनी है, 2/1/5%। ठीक है, तो ब्याज भी बढ़ेगा, दर बढ़ रही है तो। ठीक है, दर कितनी बढ़ रही है, 2/1/5, तो 5 दूनी 10 और 11/5 लिख सकते हैं अपन इसको। और समय कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, तो 11 चौके 44/5%, 44/5%, इतना अपना ब्याज अब बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको टाइप में कि दर बढ़ती है तो ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 2600 जो 5 है मूलधन है आपका, 2605, उसका 44/5% आपको निकाल देना है, जिससे कि क्या होगा अपना ये पता चल जाएगा अपने को कि उसका जो ब्याज है वो कितना बढ़ रहा है। ठीक है, या मूलधन कितना बढ़ रहा है। तो इसको 5 से काटेंगे अपन, 5 25, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5। अब 44 से गुणा कर लेंगे और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 44 एकम 44, 44 का 4 हासिल 4, 44 दून 88, 88 और 4 92 है ना, हासिल था ना, 92 का 2 हासिल 9, 44 पंजे 220, 220 और 9 229। ठीक है, और 2 के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट, क्योंकि नीचे 2 जीरो है। तो ब्याज उसका अब इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले उसको कितने रुपए प्राप्त होते थे, तो पहले उसको 2938 रुपए प्राप्त होते थे। अब उसको इतने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये अपन जोड़ देंगे, क्योंकि दर बढ़ी है तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो उसको अब कितने रुपए मिलेंगे, 3767 रुपए उसको अब मिलेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आप होमवर्क का आंसर जरूर करें सभी लोग। ठीक है, जो भी वीडियो देखते हैं ना, तो आपको होमवर्क में डेली में क्वेश्चन देता हूं, तो आपका नीचे उसमें कमेंट होना चाहिए सभी लोगों का। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहा है कि एक धनराशि 5.5 वर्ष में स्वयं का 9 से 1/4 गुना हो जाती है। यहाँ कितने वर्ष में स्वयं का 13 से 1/2 गुना हो जाएगी। तो ये तो सिंपल है, अपन ने कर ही रखा है। ठीक है, जितने भी गुना होता है उसमें से एक घटाना होता है। तो 8 से 1/4 गुना, तो एक घटा दो, तो सॉरी 9 से 1/4 गुना, तो एक घटाएंगे तो 8 से 1/4। अब जब 8 से 1/4 को आप सीधा करोगे तो हो जाएगा ये क्या, देखो पहले तो आपने क्या किया, 9 से 1/4 में से क्या घटाना है, आपको एक घटाना है, तो कितना बचेगा, 8 से 1/4 है ना। और 8 से 1/4 को सीधा करो तो 8 चुक 32 और 1 33/4। तो कितना गुना, 33/4 गुना, कितने समय में, तो समय आपको दे रखा है कितना, 5 से 1/2 मतलब 11/2, तो उससे भाग देना होता है, 11/2 का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इससे गुणा 100 करेंगे तो अपनी दर आ जाएगी। आगे क्या बोला आपसे कि यहाँ कितने वर्षों में स्वयं का 13 सही 1/2 गुना, 13 से 1/2 में से आप एक घटाओगे तो 12 से 1/2, और 12 से 1/2 को आप सीधा करोगे तो आएगा 25/2। ठीक है, और मान लेते हैं कि x वर्ष में 25/2 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कर देते हैं अपन, काट देते हैं, 11 तिया 33, ये 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 कैंसिल, x इधर आ जाएगा 3 बटे में जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25/3। तो 3 8 है 24, एक बचा और बटे में 3, तो 3 सही 1/8, 8 से 1/3 वर्ष में वो हो जाएगी। ठीक है ना, तो समय पूछा था आपसे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखो सभी लोग, बोल रहा है अलका ने 5,650 रुपए 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर अपनी एक शांति को ऋण के रूप में दिए। साधारण ब्याज पे दिए उसने 5650 रुपए 3.5 वर्ष के लिए। कुछ ना कुछ दर होगी लेकिन पता नहीं यहाँ पे। बोल रहा है समय की समाप्ति पर उसको 6441 रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये उसको प्राप्त होते हैं। यदि वह 8,448 रुपये और 50 पैसे प्राप्त करना चाहे तो उसे दर को कितना अधिक करना पड़ेगा। उसको दर को बढ़ाना है। अब क्या करना है, दर को
बढ़ाना है, ठीक है। तो पहले कुछ ना कुछ दर होगी और अब कुछ ना कुछ दर है, तो वो बढ़ी हुई दर ही बतानी है अपने को कि उसने दर को कितना बढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपन की बात किसकी हो रही, साधारण ब्याज की हो रही बात, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं अपन लोग। चलिए, तो उसका मूलधन कितना है, तो मूलधन है कितना, 6150, ठीक है। मूलधन है 5650। समय कितना है, टाइम 3.5 वर्ष, मतलब 7/2 वर्ष, ठीक है। अब मैं, मेरा मिश्रधन कितना है पहली वाली कंडीशन में, तो पहली वाली कंडीशन में मिश्रधन है कितना, 6441, ठीक है। तो ब्याज निकल जाएगा मेरा यहाँ से, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन में से क्या घटा दो, मूलधन। तो एक में से अब 6441 में से 5650 घटा रहा हूं मैं, तो एक में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। 4 में से 9, 5 नहीं जाएगा, 14 इस मान लेंगे इसको, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 6 घटाओगे तो 7 बचेगा, ठीक है। और ये 0, तो 791 ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ से मैं दर निकाल लेता हूँ, ठीक है, एसआई के फॉर्मूले से, क्योंकि साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर निकालना है मेरे को, गुणा समय बटे 100। ये एक 0 से 0 कैंसिल, ये 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दिया 15, ठीक है। और इसको अगर अपन और काट दे 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 21, ये 113 से 113 कैंसिल, ये 2 दूनी 4 उधर पहुंच जाएगा। तो पहले दर कितनी थी, 4%। पहले कितनी थी दर, 4%। इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन अभी आप पहले डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। अब लेकिन उसने बोला कि मूलधन यही है, समय भी यही है, ठीक है। और अब बोल रहा है कि उसको 8418 रुपये 50 पैसे प्राप्त करना हो, तो दर को कितना अधिक करना पड़े। देखो, मिश्रधन ज्यादा करना है उसको इस बार। अब मिश्रधन कितना कमाना चाहता है वो, 8418 रुपये और 50 पैसे, ये मिश्रधन होगा उसका। मूलधन तो यही होगा, ठीक है, समय भी यही होगा, ठीक है ना। लेकिन अब ब्याज उसका बढ़ जाएगा, देखो ब्याज बढ़ जाएगा, क्योंकि चलिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा इस बार, 2768 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो, ओके। मूलधन कितना है, 5650 रुपये, समय वही है आपका 7/2 वर्ष, और इंटू 100 भी करेंगे नीचे। और आपको निकालना क्या है, दर निकालना है इस बार। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से अगर इसको अपन काट दें, 7 से काट देते पहले, तो 7 5 7 7 21, 6 बचेगा, ये 66 हो जाएगा, 7 9 की 63, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा, 7 5 35, 3 बचेगा, 7 5 35, 5 से अगर काटे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 7 35, सॉरी 5 दिया 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35, 4 बचेगा, 5 9 में 45, और 1 बचा तो 5 एकम 5, ठीक है। 5 7 35, 5 9 45 और 5 एकम 5, ये 113 से जो है 791 कितनी बार, 7 बार, और ये 2 बटे का इधर आ जाएगा, 7 में गुणा हो जाएगा, तो 14%। अब दर कितनी है, 14%। पहले कितनी थी, 4%। तो पूछ रहा कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो 14 बढ़ा दी, मतलब 4 थी, 14 कर दी, तो कितनी बढ़ा दी, 10 बढ़ा दी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देके रखा है। क्लियर है सभी को, तो देख लीजिए एक बार उसको आसानी से, अपन ने बिल्कुल कर लिया है इसको समझ के, ठीक है ना। तो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, 24 में क्या है कि क्या बोल रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 7200 रुपये और 8100 रुपये साधारण ब्याज पर क्रमशः 3 सही 3/8 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार दिए, है ना। उसने 7200 रुपये दिए हैं 3 सही 3/8 वर्ष के लिए उधार, और 8100 रुपये दिए 3 वर्ष के लिए उधार। समय की समाप्ति पर बी द्वारा प्रदत्त ब्याज ए के ब्याज से 729 रुपये अधिक है ना। बी को ज्यादा ब्याज मिल रहा है ए से, क्योंकि बी का देखो मूलधन ज्यादा है। दोनों के द्वारा प्रदत्त दरों के बीच में अंतर पूछ रहा है ना। इस ब्याज का अंतर दिया है और दर का अंतर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो ब्याज ज्यादा किसका है, दूसरे वाले का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले के ब्याज में से पहले वाले का ब्याज घटाएंगे। तो पहले दूसरे वाले का ब्याज निकालें तो सही अपन। दूसरे वाले का मूलधन कितना है, 8100, समय कितना है 3 वर्ष, दर उसकी पता नहीं है तो अपन कैपिटल आर मान लेते हैं, और बटा 100 करेंगे तो इससे पहले वाले का ब्याज आ जाएगा। दूसरे वाले का मूलधन कितना है 7200, समय कितना है उसका 3 सही 3/8, मतलब 8 24 और 3 27/8,
इंटू 100 और गुणा करेंगे आर का, ठीक है। तो इसकी दर मान लेते हैं स्मॉल आर। इसका जो मूलधन है इसके मूलधन से कितना अधिक है, मतलब इसके मूलधन में से इसका सॉरी इसके ब्याज में से इसका ब्याज घटाएंगे तो 729 आएगा, ये बोल रहा है वो। देखो ये ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। अब 81 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 243 आर, कैपिटल आर। और यहाँ 72 इंटू 27 कर लेते हैं, सॉरी ये कट जाएगा, 8 नवे की 72 है ना, और 27 नवे कितना होता है 243 स्मॉल आर बराबर 729। यहाँ से 243 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 729। 243 से 729 कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना जाएगा 3%, ठीक है। दरों के बीच का अंतर ही पूछा था उसने, तो कितना हो जाएगा 3%। चलिए बिल्कुल आसान था ये भी, 24 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 24 के बाद 25 जो है ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 25 जो है 23 के जैसा, ठीक है। तो इसको रखते हैं अपन होमवर्क में, तो इसका नीचे कमेंट करके आंसर देना आपको, बिल्कुल 23 के जैसा है 25, तो ये नीचे आपको कमेंट करके आंसर जरूर देना है, ठीक है। चलिए आ जाइए 26 पर। बोल रहा है कि जयचंद और जयभद्र ने क्रमशः 1800 रुपये और 2400 रुपये 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दिए उसने, ठीक है ना। जयचंद ने लगाए हैं 1800 रुपये 4 वर्ष के लिए और जयभद्र ने 2400 रुपये 3 वर्ष के लिए। यदि साधारण ब्याज की कुल राशि 1152 है। इसके पहले वाले सवाल में अभी जो अपन ने करा 2400 उसमें अंतर दिया था, इस बार योग दिया है और बोल रहा है कि कितना योग 1152, उसके द्वारा प्रदत्त दर का अनुपात दे दिया इस बार 3:5। तो बोल रहा है जयचंद द्वारा दिया गया ब्याज दर क्या है, ठीक है। जयचंद की ब्याज दर पूछ रहा है वो, तो वैसे जयचंद की जो ब्याज दर है वो 3 से कटेगी, तो आपका राइट आंसर 3 से कटने वाला एक ही है 6%, ठीक है। क्योंकि जयचंद की जो दर का अनुपात है वो कितना है 3 है, और 3 से ही कटेगा, उसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा 6%, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 4 6% राइट आंसर है, पर इसको कर लेते हैं अपन। देखो जयभद्र ने कितने रुपए लगाए हैं 1800 रुपये, कितने समय के लिए 4 वर्ष के लिए, ठीक है। इसकी दर मान लेता हूं मैं कैपिटल आर, और बटे 100 करेंगे तो इसका ब्याज आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद जयभद्र का मूलधन कितना है 2400, इसका समय कितना है 3 वर्ष, और इसकी दर मान लेता हूं मैं स्मॉल आर, बटे 100 करेंगे तो इसका ब्याज आ जाएगा। इस बार दोनों के ब्याज का योग दिया है 1152, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगी 2 जीरो, ये भी 2 जीरो कैंसिल, 18 चुक 72, तो कैपिटल, और यहाँ 24 तिया 72, ठीक है, बराबर 1152। 72 कॉमन लेंगे अगर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 1172 52 सॉरी, ठीक है ना। इसको काट देते हैं अपन 12 से, तो 12 छंगे 72, 12 नमी की 108, बचेगा कितना 7, 12 8 12 छंगे 72, फिर 6 से इसको काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा, तो आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना आया योग 16, दरों का योग कितना है 16, उसने दर का अनुपात भी दिया है आपको, कितना है 3:5, ठीक है। तो योग कितना है दर का 16, तो योग के बटे में योग रख दो, 5 3 8 पूछा है जयचंद वाली, ठीक है। जयचंद क्या है दर का अनुपात कितना है 3, 3 का गुणा कर लेंगे, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6%, कितना हो जाएगा राइट आंसर 6%, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। ये वैसे ही अगर देखा जाए तो बिना हल करे भी हो सकता था, बता ही दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। चलिए 26 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 27। देखो 27 सभी लोग बोल रहा है कि जब मूलधन को 4 गुना, समय को 5/4 गुना और दर को 7/10 गुना कर दिया जाए तो समय की समाप्ति पर कितने साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए देखो कि मूलधन इतने गुना हो जाएगा, समय इतना गुना हो जाएगा, दर इतना गुना हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपसे पूछे तो बताओ कि साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, इन सभी का आपस में गुणा कर देना है आपको। मूलधन कितना गुना 4 गुना, तो 4, समय कितना 5/4, तो 5/4 गुणा में, दर कितनी 7/10, तो 7/10, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो राइट आंसर हो जाएगा 7/2 गुना, है ना। इसको करने का बेसिक तरीका भी है, लेकिन आप डायरेक्ट करना, ठीक है। तो ब्याज कितने गुना हो जाएगा 7/2 गुना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 26वें का, सॉरी 27वें का। अब आइए 28वें सवाल पे, बिल्कुल आसान है 28वां भी।
क्या बोल रहा है 28वें में कि किसी मूलधन पर 12 वर्षों में किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज की राशि कितनी है, 1800 रुपए। 12 वर्ष में ब्याज कितना आ रहा है, 1800 रुपए। ठीक है, अब साधारण ब्याज तो हर वर्ष एक जैसे होता है। ठीक है, तो यदि 4 वर्ष के बाद मूलधन 3 गुना कर दिया जाए, देखो 12 वर्ष में कितना ब्याज आ रहा था, 1800 रुपए, लेकिन क्या कर रहा है कि 4 वर्ष के बाद मूलधन को बढ़ा रहा है। वो 12 वर्ष में 1800 रुपए ब्याज आना था, लेकिन 4 वर्ष के बाद क्या कर रहा है, मूलधन को 3 गुना कर रहा है। तो अगर मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। ठीक है, और जितना मूलधन बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। ठीक है ना, मतलब जितने गुना मूलधन बढ़ रहा है उतने गुना आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है कि समय की समाप्ति पर ब्याज की राशि क्या होगी। देखो 12 वर्ष में ब्याज कितना है, 12 वर्ष में ब्याज आता है 1800 रुपए। तो अगर मैं यहाँ से 1 वर्ष का निकालना चाहूँ तो 12 से इसमें भाग दे दूंगा, है ना। तो 12 से इसमें भाग दे दो, 12 कम 12, 6 बचेगा, 12 पंजे 60 और ये 0। तो 1 साल का ब्याज कितना, 150 रुपए। मतलब उसको हर साल 150 रुपए मिलेंगे। अगर हर साल 150 रुपए मिलेंगे तो 12 साल में उसको 1800 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 4 वर्ष तक तो मिले ये उसको, क्योंकि 4 वर्ष तक उसने मूलधन नहीं बढ़ाया। ठीक है, अगर 1 वर्ष का 150 तो 4 वर्ष का 600 रुपए, तो उसको 4 वर्ष के 600 रुपए तो मिल गए। लेकिन उसने क्या किया है कि 4 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया। ठीक है, मूलधन अब बताओ, अगर ये 12 वर्ष तक ही ऐसे ही मिलता तो इसको 4 वर्ष में 600 मिल जाता। मतलब 20 को 1800 रुपये प्राप्त करने के लिए 1200 रुपये और ब्याज चाहिए। मतलब अगर ये इसी हिसाब से ब्याज चलता तो 1200 रुपये मिलते इसको, है ना। लेकिन क्या किया इसने, मूलधन को 3 गुना कर दिया। तो आप ब्याज को भी 3 गुना कर दो, तो ये ब्याज आपको अब 1200 नहीं मिलेगा, आपको इसका 3 गुना मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 3600। और 600 रुपये आपको पहले ही मिल गए थे, तो 600 रुपये आपको जोड़ देना है। तो आपका जो टोटल ब्याज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4200 रुपये। कितना हो जाएगा, 4200 रुपये। क्लियर है सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 28 का पहला। ओके, आसान है ये भी। 28 के बाद देखो 29, क्या बोल रहा है 29 में कि यदि मूलधन को 2 से 1/2 गुना, समय को 3 से 1/3 गुना और दर को 6 गुना कर दिया जाए तो समय की समाप्ति पर प्राप्त ब्याज, समय की समाप्ति पर प्राप्त ब्याज पूर्व ब्याज से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये आपसे वो पूछ रहा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि यदि कोई मूलधन 2.5 गुना, मूलधन को 2.5 गुना, समय को 3 से 1/3 गुना और दर को 6 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज पूर्व ब्याज से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो 2.5 गुना मतलब 5/2, 3 से 1/3 मतलब 10/3 और 6 गुना मतलब 6 का गुना कर दो। तो देखो ये नीचे 6 है तो 6 कम 6 ये कट जाएगा आपका, और ऊपर कितना हो गया, 10 पंज 50, तो 50/1 गुना अब ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर पहले 1 था तो अब कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है ना, वो बोल रहा है कि प्राप्त ब्याज पूर्व ब्याज से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कम क्या होता है, अंतर। तो प्राप्त पूर्व ब्याज कितना था, 1, प्राप्त ब्याज कितना है, 50, तो कितना बढ़ गया है, 49। किससे बढ़ा है, 1 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, तो 49 × 100 करेंगे तो 4900% हो जाएगा ब्याज। ठीक है, सभी को समझ में आया। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज का अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने आपको होमवर्क में दिया है, 25 है ना। तो इसका नीचे कमेंट करके आंसर जरूर देना सभी लोग। अगला देखो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि निश्चित दर से कुछ समय के लिए उधार दी गई है। यदि राशि को 160% अधिक, दर को 10% कम और समय को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त ब्याज और पूर्व ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 160% का मतलब क्या होता है, अधिक कर रहा है मतलब 160। ठीक है, तो 160% मतलब 160/100। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दर को 10% कम कर दो, तो 10% कम करना है मतलब 90/100। क्लियर है। और क्या कर रहा है कि समय को कितना बढ़ा दिया जाए, 25%, तो 125/100। ठीक है, तो नया ब्याज आ जाएगा यहाँ से अपना, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये 25 पंजे 125, 25 चुके 100, ये 4 से कट जाएगा 16 बार, 4 चुके 16, और ये 20 हो जाएगा, ऊपर 20 है तो 20 पंजे 100। ठीक है, मतलब अगर 5 था, ये पहले वाला मान लेते हैं, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 9, मतलब ये बाद वाला, तो 5:9 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसने क्या पूछा इस बार, अच्छा प्राप्त ब्याज पूर्व ब्याज, तो पहले 9 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। प्राप्त ब्याज क्या है 9 और पूर्व ब्याज क्या है 5।
आपका आंसर क्या होगा 9:5, ये ध्यान रखना है ना। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक, इसके आगे कल करेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों तक। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।